नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को लेके चाइना में जो स्टेटमेंट दिया था, उसके चलते हमारी नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स के द्वारा तो ऑलरेडी रिटेलिएशन कर दी गई थी, जिसमें कि आसाम के मुख्यमंत्री ने इनडायरेक्टली कहा था कि वी माइट एज वेल स्प्लिट बांग्लादेश, और बल्कि त्रिपुरा के एक जाने माने लीडर, उन्होंने तो ये कहा था कि हमें बांग्लादेश के चिटागोंग को उनसे कैप्चर कर लेना चाहिए और त्रिपुरा को एक्सपैंड करते हुए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की फॉर्मेशन कर देनी चाहिए। लेकिन अब दोस्तों, उसी पर्टिकुलर चीज को लेके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी इंडियन आर्मी, ये दोनों भी एक बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। बिकॉज अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि हमने भी चिकन नेक कॉरिडोर के पास में, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, वहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा जो हैवी वेपनरी है उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट परसों शाम को ही सामने आई है। यहाँ पर भी देख पाएंगे, इंडिया टुडे ने भी कवर किया है कि अब इंडिया बढ़ चढ़ के हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को फोर्टिफाई करने की तैयारी में लग चुकी है। एंड बल्कि जो प्रिसाइजली हम लोग बात करें तो S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको रशिया से प्रोक्योर किया था, उसको अब इंडिया ने ऑफिशियली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास दोस्तों डिप्लॉय कर दिया है। बल्कि ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इंडियन आर्मी के द्वारा इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव मूव दोस्तों, चिकन नेक कॉरिडोर के पास में जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मेजर्स है उसको यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले तो उन्होंने रफाल को डिप्लॉय किया है, जो कि जस्ट वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ब्रह्मोस का जो मिसाइल रेजिमेंट है उसको डिप्लॉय कर दिया है। S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट बिल्कुल पास में बागडोगरा का एयर बेस आता है, वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है। एंड जो वहां पे हमारी बहुत ज्यादा एडवांस त्रिशक्ति कोर देखने को मिलती है, उसको भी दोस्तों इंडियन आर्मी ने कह दिया है कि अब आपको फ्रीक्वेंटली कॉम्बैट एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करना है, जिसमें कि आपको T-90 टैंक्स के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को यहाँ पे एनहांस करना है। तो बड़ा क्लियर है कि इंडियन आर्मी भी अब चिकन नेक कॉरिडोर के पास में किसी प्रकार की रिस्क यहाँ पे नहीं ले रही है। इसी पूरी चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इंडियन आर्मी यहाँ पे कर रही है, हमारी स्ट्रैटेजी, लार्जर स्ट्रैटेजी चिकन नेक कॉरिडोर के पास क्या होने वाली है, एंड सडनली हम लोग ये सारे के सारे कदम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स के समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, ये सभी चीजें आपके लिए टोटली निःशुल्क अवेलेबल करवाई गई हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों? इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक मूव बाय द इंडियन आर्मी, अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक में इंडिया ने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को यहां पर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले नंबर 1 जो रफाल फाइटर जेट का स्क्वाड्रन है, उसको यहां पे स्टेशन किया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हाशीवारा एयरबेस है, जो कि अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो ये अगर आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि बिल्कुल नैरो कॉरिडोर है, वहां से ये वाला जो हाशीमारा का एयरबेस है, ये 120-130 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएटली रफाल को डिप्लॉय किया जा सकता है। उसके बाद पूरा का पूरा आप ये लगा लीजिए, ब्रह्मोस का जो हमारा मिसाइल रेजिमेंट है, आकाश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और जो इवन हमारा सबसे एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। आप लोग देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, उसके बाद मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, जिसको आकाश कहते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे बेसिकली डिप्लॉयमेंट कर दी गई है।
एंड हमारी लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी को भी देखिए, जहां से इंडियन आर्मी का माइंडसेट भी आपको समझ आएगा। दोस्तों रिसेंटली हमारे इंडियन आर्मी के जो फिलहाल चीफ हैं, उन्होंने यहां पर कहा कि जो दुश्मन देश जो कि ये कहते हैं कि इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर हमारा चिकन नेक है, हमारा वल्नरेबल रीजन है, उन्होंने साफ साफ कहा कि असल में ये हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस लाइन है और हम लोग इसी के माध्यम से किसी भी तरह का जो हमें मोबिलाइजेशन करना है, वेपन का डिप्लॉयमेंट करना है, वो हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी एक माइंड गेम भी चलती है जो कि आर्मीज के बीच में चलती है। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि ये हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको कि हम लोग जब भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि रिसेंटली आप हमारी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, ये भी रिसेंटली नॉर्दर्न बंगाल के दौरे पर गए थे और वहां पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस को इनके द्वारा वहां पर उसका निरीक्षण भी किया गया था। क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्वियसली ये सडनली इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नॉर्दर्न बंगाल में क्यों करी जा रही है, चिकन नेक कॉरिडोर के पास में इतना अग्रेशन हम लोग क्यों दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी इसका जवाब जानते हैं कि रिसेंटली दोस्तों जब मोहम्मद यूनुस चाइना के दौरे पर गए थे, बेवजह जहां पर उनका कोई हक नहीं था, उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर टिप्पणी दी। कहा कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तो जी कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है और केवल बांग्लादेश ही आपका गार्डियन ऑफ द ओशन बना हुआ है और इसीलिए ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये चीज तो केवल ट्रिगर पॉइंट बनी, असल में जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जा रही थी। इसके पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक में टर्की से प्रोक्योर किए हुए जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स TB2 हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया था। उसके बाद आज से 2-2.5 महीने पहले खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी ISI को इनवाइट किया था नियर बांग्लादेश का रंगपुर का एरिया जो कि बिल्कुल चिकन नेक के पास पड़ता है, सो दैट आने वाले टाइम में वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय करने की बातचीत कर सकें। और ऐसी भी कई सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं जिसमें बताया गया है कि कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल ग्रुप्स हैं बांग्लादेश के, वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं एवर सिंस जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है। और इनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि हम चिकन नेक कॉरिडोर को इंडिया से कैप्चर करना चाहते हैं। ये आप देखिए, ये स्टेटमेंट पिछले साल का है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसान ने ये साफ साफ बोल दिया था कि हम लोग चिकन नेक को कट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं जो कि अभी तक हो रही थी, जिसको ऑब्वियसली हम लोग नोट डाउन कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट बना जिसकी वजह से आज इतने भारी लेवल पे डिप्लॉयमेंट हम लोग चिकन नेक के आसपास कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना के द्वारा भी पर्टिकुलरली सिक्किम के जस्ट नज़दीक में अपने एरियल ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया गया है। रिसेंटली चाइना के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले जो यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनकी भी हमें विजुअल्स देखने को मिले हैं। और ये वाले जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं ये दोस्तों 50,000 फीट से भी ज़्यादा के एल्टीट्यूड पे ये चलते हैं, जिसकी वजह से अगेन इंडिया इन चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो चुका है। बल्कि आप देखिए, ये जस्ट कल ही की खबर है, एक रिपोर्ट सामने आई है कि जस्ट यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक में एक चाइनीज़ एयरफील्ड है जो कि यहाँ पर आने वाली है, बिकॉज मोहम्मद यूनुस ने चाइना को उस चीज़ के लिए भी अपने देश में इन्वाइट कर लिया है। बट नेवरदलेस इंडिया के द्वारा दोस्तों अब तैयारियां पूरी यहाँ पे कर ली गई हैं। और ये जो S-400 की तैनाती की बात करी गई है, दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट डेटरेंट, बिकॉज अगर आप देखें ऑब्वियसली S-400 स्टेट ऑफ द आर्ट रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी दूरी 400 किलोमीटर की है, यानी कि 400 किलोमीटर से आने वाली किसी भी चीज को ये बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर आप इसकी डिप्लॉयमेंट की लोकेशन देखें, अगर दोस्तों ये सिलीगुड़ी है तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे हमें बागडोगरा एयरबेस देखने को मिलता है, जहां पर कि इसकी डिप्लॉयमेंट को हमने कर दिया है। यानी कि अगर आप देखें तो ये इस पर्टिकुलर एरिया से तो बहुत ही नज़दीक है और इवन ये डोकलाम के एरिया से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 100-125 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यानी कि वहाँ से भी अगर कुछ आएगा तो बड़ी इजीली हम लोग यहाँ पे इसको काउंटर कर सकते हैं। इस पूरी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का एरियल ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग उसको यहाँ पे काउंटर कर
कर सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता दूं कि ये केवल अभी नहीं है कि इंडिया ऐसी तैयारियां कर रहा है, इसके पहले भी ये जनवरी की दोस्तों न्यूज़ है जिसमें कि रिपोर्ट सामने आई थी कि चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल नज़दीक में डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि हमारे जो एलीट रेजिमेंट है पैरा ट्रूपर्स उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था एंड इवन हमारी जो वहाँ पर आर्मी है उन्होंने भी वहाँ पे हिस्सा लिया था, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारी जो यहाँ पे आर्मीज़ हैं वो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई हैं। देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड